क्या आप जानते हैं, भारत के लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री संसद में सुनने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ बोलने के लिए आए। जी हाँ, इस बार के मानसून सत्र ने इतिहास में एक नया सवाल खड़ा कर दिया। ये कैसा लोकतंत्र है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के सवालों से डरते हैं, या फिर यह एक नए दौर की शुरुआत है जहां लोकतंत्र एक तरफा हो चुका है? लोकतंत्र का पहला सवाल, सुनने वाला कौन? संसद का मानसून सत्र 2025, विपक्ष मुद्दों के साथ तैयार। बेरोजगारी, महंगाई, ऑपरेशन सिंदूर की खामियां और देश की सुरक्षा। विपक्ष के पास सवाल थे, जवाब की उम्मीद थी, लेकिन जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। अमित शाह, हाँ गृह मंत्री, पूरे सत्र में मौजूद रहे, सवालों का सामना किया, विपक्ष से भिड़े। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो नहीं आए। केवल एक दिन, वो भी सिर्फ अपने भाषण से 2 मिनट पहले मोदी संसद में पहुंचे। विपक्ष नारे लगा रहा था, सवाल पूछने को खड़ा था, लेकिन प्रधानमंत्री सीधे अपने पोडियम पर पहुंचे, भाषण दिया, और जैसे ही भाषण खत्म हुआ, सत्र स्थगित कर दिया गया। क्या लोकतंत्र अब केवल एक व्यक्ति का शो है? प्रधानमंत्री का भाषण खत्म होते ही उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और सीधे बाहर निकल गए। विपक्ष के सवाल वहीं रह गए, जैसे कोई दीवार से टकराकर लौट गए हो। लोकतंत्र में बहस होनी चाहिए, लेकिन यहां बहस नहीं, एक तरफा भाषण था। प्रधानमंत्री सिर्फ अपने शब्द कहने आए, विपक्ष की आवाज सुनने नहीं। सवाल उठने लगे, प्रधानमंत्री विपक्ष के सवालों से क्यों भाग रहे हैं? क्या यह डर है या अहंकार? क्या यह लोकतंत्र है या एक नया तानाशाही मॉडल? विपक्ष की बेचैनी, सवालों का सैलाब। विपक्ष के नेता एक एक करके खड़े हुए। राहुल गांधी, प्रधानमंत्री जी, ऑपरेशन सिंदूर में जो खामियां हुई, उनका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? प्रियंका गांधी, क्यों विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है? क्या प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी बात रखना चाहते हैं? अखिलेश यादव, लोकतंत्र में सुनना भी जरूरी है, लेकिन यह सरकार विपक्ष को ब्ला ब्ला मानती है। स्पीकर बार बार बोले, ऑर्डर ऑर्डर, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। सत्र स्थगित। लोकतंत्र का ब्रेक या ब्रेकडाउन। प्रधानमंत्री के भाषण के तुरंत बाद सत्र स्थगित कर दिया गया। विपक्ष चिल्लाता रहा, यह लोकतंत्र का अपमान है, लेकिन प्रधानमंत्री बाहर जा चुके थे। अगले दिन अमित शाह का बचाव। अगले दिन सदन में अमित शाह मौजूद थे। उन्होंने विपक्ष के सवालों का सामना किया, लेकिन साथ ही कहा, प्रधानमंत्री ने कल जवाब दिया, यह सरकार का अधिकार है कि कौन जवाब देगा। विपक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, अगर प्रधानमंत्री मौजूद रहते हुए सवाल नहीं सुनते, यह संसद का अपमान है। विपक्ष ने वॉकआउट किया। मीडिया का तूफान। सवाल हर चैनल पर, टीवी चैनल्स में हंगामा। हेडलाइन चमकती रही, पीएम मोदी स्किप डिबेट, ऑपोजिशन फ्यूरियस। क्या यह लोकतंत्र है या तानाशाही? टीवी एंकर चिल्लाते, क्या प्रधानमंत्री विपक्ष से डरते हैं? क्या संसद अब केवल भाषणों का मंच बन गई है? विपक्ष का प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकतंत्र की लड़ाई। राहुल गांधी बोले, संसद में मेरी आवाज दबाई गई, सवाल पूछने का अधिकार छीना गया। प्रियंका गांधी ने कहा, सरकार विपक्ष की आवाज से डर रही है। अखिलेश यादव बोले, लोकतंत्र में सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना बोलना। लोकतंत्र का सवाल, डर या अहंकार? क्या यह डर है या अहंकार? प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के सवालों का सामना क्यों नहीं किया? अगर लोकतंत्र में बहस नहीं होगी तो क्या लोकतंत्र बचेगा? लोकतंत्र की खामोशी। तो दोस्तों, यह कहानी संसद की नहीं, लोकतंत्र की आत्मा की है। प्रधानमंत्री आए, बोले और चले गए। विपक्ष सवाल करता रह गया। सत्र खत्म हो गया। क्या लोकतंत्र अब सिर्फ भाषणों का शो बन गया है? क्या जनता के सवालों का जवाब कभी मिलेगा? कांग्रेस का भरोसा पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से बनता है और बदलता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक बिल्कुल कांग्रेस के नए सदस्य, यानी उनको तो क्षमा करनी चाहिए, नए सदस्य को क्या कहेंगे, लेकिन कांग्रेस के आका जो उनको लिख करके देते हैं और उनसे बुलवाते हैं, खुद में हिम्मत नहीं है, उनसे बुलवाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये तो तमाशा था, ये आतंकवादियों ने जिन 26 लोगों को मौत के घाट उतारा था ना,
उस भयंकर क्रूर घटना पर ये तेजाब छिड़कने वाला पाप है। तमाशा कहते हो? आपकी असहमति हो सकती है और ये कांग्रेस के नेता बुलवाते हैं। डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया ये नारा नहीं था। हमने इसके लिए बजट पॉलिसी में जो परिवर्तन करना था, जो नए इनिशिएटिव ले रहे थे, वो नए इनिशिएटिव लिए। और सबसे बड़ी बात, क्लियर कट विजन के साथ हमने देश में मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर के अंदर तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक दशक में डिफेंस का बजट लगभग पहले से 3 गुना हुआ है। डिफेंस प्रोडक्शन में करीब करीब 250% वृद्धि हुई है, 250% वृद्धि हुई है। 11 वर्षों में डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है, 30 गुना से ज्यादा। डिफेंस एक्सपोर्ट आज दुनिया के करीब 100 देशों तक हम पहुंचे। और आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इतिहास में बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ती हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने डिफेंस का जो मार्केट है उसमें भारत का झंडा गाड़ दिया है। कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं हैरान हूं, यहां ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। अब ये क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? क्या हो गया है इन लोगों को? हताशा, निराशा इस हद तक। पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा एक्शन नॉन एक्सीलरेटरी है, ये हमने कह करके किया है। और इसके लिए साथियों हमने हमला रोका। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। ये सिंदूर स्पिरिट हमने तब भी देखी जब दुनिया भर में हमारे प्रतिनिधि मंडल भारत की बात बताने गए। मैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने बहुत ही प्रभावी ढंग से भारत की बात डंके की चोट पर दुनिया के सामने रखी। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, हैरानी भी है, जो खुद को कांग्रेस के बड़े नेता समझते हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है कि भारत का पक्ष दुनिया के सामने क्यों रखा गया। शायद कुछ नेताओं को सदन में बोलने पर भी पाबंदी लगा दी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।